हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज ये HPTCT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लास रहेगी 9th। पहले वाली 8 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और अच्छे से आपने यहाँ पे अपनी तैयारी कर लेनी है। अगर आपको एक बार समझ ना आए तो वीडियो को दूसरी बार लगा के देख लेना, आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन से बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कहीं पे वैसे लिखी हुई आ गई तो आप पहचान सको कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद बड़े आसान तरीके से एक एग्जाम्पल लूँगी, फिर उसके द्वारा आपको समझाऊंगी। तो क्या होता है, ये होता है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, इन ए सेट ए। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आपको पता है कि इन ए सेट ए का मतलब क्या होता है। is called reflexive if a comma a belongs to R for every आप इसे फॉर एवरी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉर एवरी का साइन, तो ये आपने याद रखना है। फॉर एवरी, फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू ए, तो ये रहेगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसा करती हूँ, इसको फॉर एवरी लिख देती हूँ, साइन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ये आपने याद रख, फिर आपको पूरा इसके समझ आ जाएगा कि इन्होंने लिखा क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दो सेट लेती हूँ। दो सेट मतलब आपको पता है क्या बोल रही हूँ मैं, कि दोनों ए ही होंगे। ये इसके दोनों के एलिमेंट जो हैं वो ए से, स्मॉल ए से ही जैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, तो इसके एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 और इसके भी होंगे 1 2 3। अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आए कि बताओ कि ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिलेशन में ईच एलिमेंट की, जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसकी प्रत्येक एलिमेंट के साथ मैपिंग होती है, उसके साथ साथ और एलिमेंट भी वहाँ पे आ सकते हैं। अब बोलने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसमें इस तरह के जो ऑर्डर पेयर, बोलो आप इन्हें, जो ऑर्डर पेयर है वो मतलब सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, वहाँ पे भी हम सेम यही था, यूनिक तरह का रिलेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेम जो एलिमेंट होता है उसका सेम एलिमेंट के साथ ही मैपिंग होती है, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में, तो आइडेंटिटी में सिर्फ जो है वो सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होती थी, हम उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर वहाँ पे नहीं लिखते थे। पर इस केस में रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट के साथ तो मैपिंग होती ही होती है, वो वाले एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, पर अगर उसके साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए जैसे ये लिखा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा फिर रिफ्लेक्सिव में काउंट होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। ठीक है, अगर इसके साथ 1 2 1 3 भी लिखा हो तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ही काउंट होंगे, क्योंकि जब हम ए क्रॉस ए करेंगे, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए करूँगी जब, तो क्या क्या बनेगा इसमें रिलेशन, इसके साथ 1 का, पहले 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, वैसे ही 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का जो है वो 3 के साथ। तो ये सारा का सारा क्या है, इनके बीच में रिलेशन है। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा, मैंने लिखा था यहाँ पे 1 1 लिखा है, ठीक है, 2 2 लिखा है और 3 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, पर इन तीनों के साथ एक ये वाला 1 2 भी लिख दिया है और ये वाला 1 3 भी लिख दिया है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव
रिलेशन में ही काउंट होंगे, इस पूरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम एलिमेंट्स की तो आपस में मैपिंग होगी। ये मैपिंग का मतलब सेम एलिमेंट सेम के एलिमेंट के साथ जो है वो रिलेशन बनाएंगे, पर उसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा जो आपके पास A क्रॉस A में जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आते हैं, अगर उनको भी साथ में लिख दिए जाए तो वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ही काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये लिख दिया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपके पास A क्रॉस A के ऑर्डर पेयर आएंगे वो सेम वाले एलिमेंट को छोड़ के अगर बाकी भी उनके साथ मैं लिख दूँ तो वो सारे के सारे जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट होते हैं, सारे को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एक तो सेम तरह के एलिमेंट्स की मैपिंग होगी, और अगर एक्स्ट्रा A क्रॉस A से एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाएं तो वो सारे के सारे जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ही काउंट होते हैं। तभी मैंने लिखा था ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए, मतलब दोनों के एलिमेंट को हमने स्मॉल ए ही दोनों के एलिमेंट को माना हुआ। तो ये अगर ए बिलोंग्स करते हैं आर को, तो ये जो है हमारे पास, तभी मैंने लिखा था कि ए बिलोंग्स टू ए, तो मतलब ए जो है इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को ही बिलोंग करता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ए बिलोंग्स टू ए मतलब ये जो ए है ये सेट ए को ही बिलोंग करेगा, तो देखिए करता है ना ये इसे बिलोंग, तो वो हुआ हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिटी रिलेशन एक यूनिक तरह का रिलेशन होता है, उसमें सिर्फ सेम एलिमेंट के साथ ही मैपिंग हो रही थी, पर ये जो रिफ्लेक्सिव है इसमें सेम एलिमेंट से मैपिंग तो होगी ही होगी, पर साथ में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास, जैसे A क्रॉस A के ऑर्डर पेयर बनेंगे तो उनको भी एक्स्ट्रा भी उनके साथ लिखे जा सकते हैं, वो सारे के सारे जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होते हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं इसका, वो रहेगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि क्या होता है इसमें। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। ये देख सकते हो आप, ये इसकी मैंने पूरी, आप एक तरह से बोल सकते हो कि डेफिनेशन लिखती है, क्योंकि अगर आपको इस तरह से आ जाए तो आप वहाँ पे पहचान सको कि ये कौन सा रिलेशन है। एक बात और साथ में ही बता देती हूँ, किसी बुक में इनको A1 A2 नाम दिए गए हैं और किसी बुक में A1 को A नाम दिया गया है और A2 को B नाम दिया गया है, तो दोनों एक ही बात है। साथ साथ में फिर से बोल रही हूँ, A1 को A बोला गया है और इन्होंने A2 को बोला गया है B, तो ये दोनों भी जैसे मर्जी आप लिख लो, बस आपको पता होना चाहिए कि A1 का A नाम भी है और A2 को B भी बोलते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। A-B से ऐसा है कि कन्फ्यूज़न नहीं होती है, और A2 A1 हम जब लिखते हैं तो थोड़ा सा समझने के लिए डिफ़िकल्ट सा रहता है, तो फिर मैं AB ही बोलती चलूँगी, अब वहाँ से आपको करने में इजी रहेगा। और ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए फिर अगर आप वहाँ पे AB ही ढूंढते रहे तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो तब आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही बात है, कि A1 को ही A बोला गया है और A2 को B बोला गया है, तो कृपया इसमें कन्फ्यूज ना हो। अब मैंने आपको बता दिया वैसे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब मैं बताऊंगी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास कोई रिलेशन दिया जाएगा, अगर उस रिलेशन में मेरे पास ए बी दिया होगा तो वहां पे ही मेरे पास बी ए बी होना चाहिए। दूसरी तरीके से बोल देती हूँ, जैसे मेरे पास कोई रिलेशन दिया गया है उसमें 1 2 दिया गया है तो उसमें 2 1 भी पाया जाना चाहिए।
या ऐसा बोलो 6 8 दिया गया हो तो 8 6 भी होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। मतलब उसी रिलेशन में उसका उल्टा भी वहां पे ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर हम रिलेशन की बात करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होगा जहां पे उस रिलेशन के बीच में जो भी आप इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, तो जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर जो दिया होगा उसका उल्टा भी वहीं पे ही उसी के बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास दिया गया है और वहां पे लिखा गया है 1 2 3 5 6 8, जैसे ये कोई रिलेशन दिया गया है, तो अगर से पूछा जाए कि बताओ ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 दिया गया है तो इसी रिलेशन के बीच में 2 1 भी होना था, 3 5 दिया गया है तो 5 3 भी होना था इसी रिलेशन के बीच में, और 6 8 दिया गया है तो 8 6 का यहाँ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें भी आपने याद रखनी है कि सिमेट्रिक रिलेशन में उसका उल्टा भी पाया जाना चाहिए, ये इसके लिए एक जरूरी कंडीशन है। ठीक है, तो जो हमने अभी पढ़ा, हमारे पास वहां से सिमेट्रिक रिलेशन की एक और डेफिनेशन निकल के आती है। तो अल्टरनेट डेफिनेशन क्या होगी सिमेट्रिक रिलेशन की? इफ R इक्वल टू R इनवर्स देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। मुझे लगता है अब ये बात आप समझ गए होंगे कि मैंने पीछे ही बोला था, बार बार बोल रही हूं कि कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन होगा तो उसी रिलेशन में उसका उल्टा भी पाया जाना चाहिए। तो इफ R इक्वल टू R इनवर्स देन रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ? यही है R इनवर्स। इसका क्या मतलब होता है कि उल्टा। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई रिलेशन दिया गया है 1 2 1 4, अब तो R इनवर्स क्या होगा इसका? वो होगा, इसका उल्टा कर लेंगे 2 1, और इसका क्या होगा 4 और 1। तो ये होता है R इनवर्स। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिलेशन है उसका उल्टा वहां पे ही पाया जाए तब हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और सिमेट्रिक रिलेशन की एक तरह की डेफिनेशन मैंने पीछे बता दी, और दूसरी इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन ये हो गई। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, अभी वो क्वेश्चन लिख के भी बताती हूँ आपको। तो ये आपने याद रखना है कि R इक्वल टू R इनवर्स कौन सा रिलेशन होता है? वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि आप शुरू से ही देखते आ रहे हो कि इसी रिलेशन में इसका उल्टा पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको जो है वो फिर सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बोलते हैं वो आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी हैं। तो इसकी दो ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो गई, दोनों तरह से आपने ये बातें याद रख लेनी है। अब मैं यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। इनके बीच AB 1 2 AB 1 2। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन दिया गया है, क्या दिया गया है? ABA 1 2 2 1। एक मिनट फिर से लिख देती हूँ, बाहर चला गया होगा। ABBA 1 2 2 1। तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि बताइए ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए AB, इसका उल्टा यहीं पे ही पाया जा रहा है। ठीक है, BA 1 2 2 1। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इस तरह से देख लो या इसका इनवर्स करके देख लो। इनवर्स जब करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा। इसका उल्टा करेंगे BA आएगा, इसका करेंगे AB आएगा। ठीक है, 1 2 का करेंगे 2 1 आएगा, और 2 1 का करेंगे तो 1 2 आएगा। तो इस पूरे का उल्टा ये है। तो ये क्या हुआ? एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। तभी मैंने दोनों डेफिनेशन से ही बता दिया था आपको कि इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन जो है वो ये भी हो सकती है कि R इक्वल टू R इनवर्स। वो आपको यहाँ से पता लग गया होगा। देखिए ये पूरा इसका उल्टा हम कर रहे हैं, तो ये बन रहा है। इसका करेंगे तो ये बनेगा। मतलब अगर R इक्वल टू R इनवर्स आए तब वो रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है बार बार समझाने की। तो जिसको समझ ना आए वो ऐसा करना, 2 बार वीडियो लगा के देख लेना, वो अच्छे से आप समझ जाओगे। फिर भी ना आए तो मुझे बताना, मैं फिर किसी और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है,
अगर मेरे पास कोई रिलेशन ऐसा दिया गया हो, उसमें दिया गया हो 1 1 या सेम ही मतलब एलिमेंट दे दिए हुए हो 2 2 3 3, कुछ भी यहाँ पे हो सकता था। अब पूछा जाए कि बताओ ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो ऐसा पूछा जाए कि बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, सोचना आप भी इस क्वेश्चन को। मैं बता दूंगी यहाँ पे आंसर, थोड़ी देर पर पहले आपने सोच लेना है कि ये सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 1 का उल्टा करेंगे तब भी 1 1 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे पास कोई ए है ना ही कोई बी है। अगर इस तरह का कुछ भी ऐसा आए, जैसे आपके पास 4 4 ही आ गया, 6 6, कुछ भी इस तरह का आए, तो वो वाला रिलेशन भी हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन ही होता है, क्योंकि इसका उल्टा करने पर भी हमारे पास यही ही आता है। तब फिर इसका रिलेशन में इसका उल्टा उल्टा क्या होगा, जब होगा ही नहीं कुछ नहीं, तो ये सिंगल इस तरह से दिया होगा, तब भी इसका ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन ही होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब मैं आपको आया हुआ क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहले पेपर में आया हुआ था। यहाँ से तो क्वेश्चन आया हुआ था, लेट R be a relation, let R be a relation on a set A such that R equal to R inverse, then R is तो ऑप्शन थी इसमें पहला कि ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, तभी इतना वहां पे फोकस दिया कि अगर R इक्वल टू R इनवर्स होगा तब वो वाला रिलेशन हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन आया था 2020 वाले कमीशन में, 2020 वाला जो अभी कमीशन हुआ है इससे पहले, उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया था। तो अभी मैंने बार बार क्यों बताऊंगी यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि मैंने पीछे ही क्लियर कर दिया है। तो बस यही वो क्वेश्चन था जो इन्होंने सीधा ही पूछ लिया था, और आपको सीधा ही पता होना चाहिए था कि कौन सा रिलेशन जो है उसमें R इक्वल टू R इनवर्स होता है। तो वो होता है, इसका आंसर मैं वैसे लिख देती हूँ साथ में, आंसर क्या होगा इसका, वो होगा सिमेट्रिक। और जो हमारी वीडियो देखते होंगे, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं एक डेली का टाइम फिक्स करना चाहती हूँ कि इतने बजे मैं वीडियो डाला करूँगी, चाहे वो बहुत लंबी हो जाए चाहे बहुत छोटी हो जाए, 15 मिनट की 12 मिनट की, पर डेली की डेली वीडियो हम डाला करेंगे, ठीक है। उससे क्या है, एक रेगुलरिटी जैसी आ जाती है, मुझे भी आदत पड़ जाएगी डेली वीडियो डालने की और आपको भी आदत पड़ जाएगी डेली पढ़ने की। तो बता देना आप, मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम हम डेली वीडियो डाले करेंगे, तो 6 बजे का टाइम मुझे ठीक लग रहा है, 6 या 7 बजे के बीच बीच में डाल दिया करेंगे। उसके बीच का टाइम मैं कोई भी फिक्स कर लूँगी, 6 से 8 बजे तक देखती हूँ किस टाइम पे मैं डालूँ, पर इसके बीच बीच में डेली वीडियो आपके लिए डाली जाएगी, चाहे बहुत छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, पर वीडियो डेली आया करेगी। इससे ऐसा है कि मुझे भी हो जाएगा कि मैं भी डेली वीडियो बनाऊँ, और आपको भी होगा कि आप डेली का डेली रिविज़न करो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।